बजरंग दल में तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह मिला है। क्या है बजरंग दल? देखिए ये दल और ये ऐसे ही तो बना रखे कि इनको यहाँ इल्जा दो, ये यहाँ मरते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, कटते रहेंगे। ये अपना अधिकार ना मांग ले। अधिकार जब तुम मांगोगे तो सबको मिर्ची लगेगी। तो इसलिए अपने बच्चों को भी समझाओ धर्म। क्या धर्म बचा रहा? हिंदू मजबूत हो रहे हैं। कौन सा? अभी तो बता रहे थे हिंदू कोई धर्म नहीं है। अच्छा एक चीज़ बता, बहुत तसल्ली से बताओ और आपके दर्शक भी आज शाम को सोचेंगे चारपाई पे। जब हाथरस में कांड हुआ था उस बेटी के साथ, वो किसकी बेटी थी? हिंदू की थी या मुसलमान की थी? सिख की थी, ईसाई की थी? किसकी थी? किसने बताया? हिंदू। जो हिंदू के रक्षक हैं वो कोई से भी दल हो, कोई गया था क्या उनके यहाँ उसकी मदद करने? गया था कोई? करने वाले कौन थे? वे भी तो हिंदू ही थे, हैं? तो क्यों नहीं? जब हिंदू के रखवाले कहाँ चले गए थे? जब उसमें उन्नाव में हुआ था। मैंने तो देश की जनता से कहा कि मोदी ने मना कर दिया जातीय जनगणना कराने से, तो इसलिए आप लोग सरकार तुम बदलो। जातीय जनगणना सरकार बनते के साथ मैं बदलवा दूंगा, मैं करा दूंगा। और एक काम और कराऊंगा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, चाहे इसके लिए सरकार के मोंडे पे आंदोलन क्यों ना करना पड़े। अपर कास्ट को क्यों मिर्ची लग रही है भाई? उनकी भी तो बात की गई है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी। अगर हम परिवार में 5 लोग हैं तो हमें 5 लोगों का हिस्सा मिलेगा। आप परिवार में 10 लोग हैं तो आपको 10 लोगों का हिस्सा मिलेगा। तो अब ये थोड़ा ही है कि तुम्हें 10 का क्यों मिल रहा और मुझे 5 का क्यों मिल रहा। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये होनी चाहिए जातीय जनगणना। क्यों उथल पुथल मचेगी? देखिए अब SC ST OBC और माइनॉरिटी 84% है? तो 84 ने दो, 10% उनका भी जो गरीब है उनको भी दो। हाँ तो योग्य क्यों नहीं है? पढ़ने तुम नहीं देते, शिक्षा में तुम नहीं जान देते, तो योग्य भी बनेंगे। अधिकार मिलेगा तो सब चीज़ बनेंगे और वहाँ तक जाएंगे। और जे अब SC ST OBC और माइनॉरिटी समझ गया कि अब मुख्यमंत्री भी हमारा होगा, प्रधानमंत्री भी हमारा होगा, राष्ट्रपति भी हमारा होगा। अब तो हम छीन लेंगे। अगर अपना अधिकार मांग लें तो जंग हो गई और तुम्हारी गुलामी करें तो तुम्हें ठीक लगेगा। अब गुलामी नहीं करेगा। SC ST OBC माइनॉरिटी किसी की गुलामी नहीं करेगा। अभी बताई तो मैंने। अरे देश की राजधानी दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी हैं 90 में केवल 3 पिछड़े, जिनकी 63% हिस्सेदारी है, उन्हें 3। इस हिसाब से तो और जिनकी 14% हिस्सेदारी वो 50। और जातिवाद तो है देश में, खत्म कहाँ हुआ? SC को कोई खाट पे नहीं बैठन देता, SC को कोई घोड़ी पे नहीं चढ़न देता, SC को कोई पानी नहीं पीने देता, OBC उसे दलित उसे पिछड़े वो ST को उन्हें मारते हैं। तो जातिवाद है नहीं। स्कूल में मंदिर में वो SC नहीं जा सकता, पुजारी वो नहीं बन सकता, ना SC का बने, ना ST का बने, ना OBC का बने। तो है नहीं, जातिवाद है। देखिए आंकड़े आने चाहिए। अगर आप सबको उनका अधिकार, सबका साथ और सबका विकास चाहते हो तो ये गिनती भी तो होनी चाहिए। जब हमें यही नहीं पता कि SC की जितनी जातियां हैं उनमें कौन सबसे नीचे जा रहा, कौन अब थोड़ा ऊपर है, या OBC में कौन जो है सबसे पिछड़ी जाति में नीचे वाले तबके में रह रहे हैं, तो जब हमें उनकी गिनती नहीं पता होगी तो सरकारी योजनाएं उनके तक कैसे पहुंचेंगी? कैसे उन लोगों को आप उठा के थोड़ा ऊपर लाओगे और सबका साथ और सबका विकास करोगे? अच्छी बात है, करना चाहिए। देखिए जो भी नेता इस बात को करेगा वो जनता के भले की बात करेगा, और जो इसका विरोध करेगा वो जनता के हिस्सेदारी में भागीदारी चाहता ही नहीं है। तो ऐसी जो जातीय जनगणना का विरोध करेगा, देश का SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, वो उस सरकार का विरोध करेंगे और उसके खिलाफ जाएंगे। ये जाति का विरोध वे करने वाले हैं जो हमारी जाति पर राज करते हैं और हमारे नाम के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद जातियों की गर्दन काटते हैं। ये वे लोग हैं। आपने देखा होगा एक
उत्तर प्रदेश में भी एक स्टूल मंत्री है, केशव प्रसाद मौर्य, जाति के नाम पर आया था, ओबीसी के नाम पर उसे वोट दिया था 2017 में, और जब उसका नंबर आया तो उसे स्टूल मंत्री बना दिया। उसने धोखा किया जाति के नाम, तो जाति ने उसे हरा दिया। पिछड़ा हूँ तो पिछड़ा बन के आया था, तो जाति नहीं थी तो क्यों बता रहा था अपनी जाति? क्यों बता रहा था जब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया था कि मैंने एससी का राष्ट्रपति बना दिया? क्यों बता रहा था मुर्मू की जाति कि मैंने वो आदिवासी महिला को मैंने बना दिया? तो ये मोदी जो है सब ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन, कि ओबीसी के नाम पर राजभोग करता है और ओबीसी की पीठ में छुरा घोंपता है। आपने देखा होगा 90 सेक्रेटरी मोदी के, और जिसमें केवल 3 पिछड़े। भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आरक्षण किसके लिए है? देश की जनता के लिए। जब पिछड़ों का मान लीजिए 63% आ रहा, तो पिछड़ों को 63% दो। एससी का कितना आ रहा? 18-20% आ रहा, उसका उतना दो वाजिक। उसका एसटी का जितना आ रहा उन एसटी का दो। जितना उसका आ रहा है क्या बोलते हैं ब्राह्मणों का आ रहा ब्राह्मणों का दो, ठाकुर को आ रहा ठाकुरों का दो, सबका दो। अच्छा, यही तो दर्द होना है। जब मेरे घर में 3 आदमी है तो 3 को ही तो मिलेगा, या हमें 6 का दे दोगे? जब आँख खुले तभी सवेरा। हम बहुत दिन से कह रहे थे कि हमारी जातीय जनगणना करा लो, हमारी गिनती करा लो, कोई करा ही नहीं रहे थे। नीतीश कुमार का धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है कि उसने करा कर सबके सामने ला कर दिखा दिया। पूरे देश में मांग और हर जगह होगी, यहाँ भी होगी। और जो यूपी में नहीं कराएगा उसका एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी उसका बहिष्कार करेंगे। अच्छी बात है, जो उठाएगा अच्छी बात है। और अगर जातिवादी की राजनीति नहीं कर रहे हैं तो बताओ ना, मंदिर में क्यों नहीं बैठने देते इन्हें एससी एसटी ओबीसी को? क्यों नहीं इन्हें देते पुजारी का? बताइए, कौन सी उसमें कमेटी में इनको रख रखा है? कहीं इनको दुकान दे रखी है? नहीं दे सकते। वहाँ जहाँ मलाई खाने का माहौल आएगा वहाँ ना एससी का जाएगा, ना एसटी का जाएगा, ना ओबीसी का जाएगा। जहाँ मरने का नंबर आएगा, जहाँ मरने काटने का नंबर आएगा, वहाँ एससी एसटी ओबीसी वाला जाएगा। किसने ना पढ़े वेद? कौन सा है वेद में? आ जाओ, हमारे ऐसे ऐसे वेद के वे हैं, शास्त्रार्थ कर ले हमारे के साथ। वर्ण व्यवस्था क्या है? किसने बनाई है वर्ण व्यवस्था? आप शूद्र हो। हैं? शूद्र है? हाँ। तो हम शूद्र हैं, हम शूद्र हैं, हम तो शूद्र ही रहेंगे, अपना हिस्सा लेंगे। कौन है ये हिस्सा देने वाले? हलक में हाथ दे के जनता छीन लेगी। अब के चिंता क्यों कर रहा? अभी तो पता नहीं था, सोए पड़े थे, ये सोए पड़े थे। नीतीश कुमार का धन्यवाद है, उसने जगा दिया। और देश के हर नेता को, उसमें चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे कोई हो, सबको आगे आना चाहिए। और इंडिया को तो एक घर घर जा करके अलग जगह दो। बिल्कुल मिलेंगी। अब ये विधानसभा में भी लेंगे, लोकसभा में भी लेंगे, पंचायती चुनाव में भी लेंगे, हर जगह लेंगे। जिसकी जहाँ है ले लो। ऐसा है, इस देश में पहले राजा रहते थे, फिर लोकतंत्र क्यों लाए हो? राजतंत्र ही रख लेते। अरे इस देश में संविधान है, बाबा साहब दे करके गए हैं, वो यही तो दे के गए। ना तो तुम समझे ना हम समझे, वो इसीलिए तो कलम दे करके गए थे हाथ में। ना तुम समझ रहे ना हम समझ रहे, वो कलम दे करके गए थे। गुलामियत छोड़ो, पढ़ाओ, अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। अगर तुम्हारे बच्चे शिक्षित बन गए तो लड़ लेंगे। ये तो फर्जी ओबीसी है, ये तो खुद मुख्यमंत्री रहते हुए इसने अपनी जाति को ओबीसी में करा। ये तो फर्जी है। और ओबीसी है तो मैं कह तो रहा हूँ, ओबीसी का अगर है तो सबसे बड़ा दुश्मन यही है। ओबीसी जाति का गद्दार ये है, गद्दार है ये जाति के लिए। तो देश में बगावत होगी ना? क्यों बगावत होगी? अगर अपना हिस्सा मांग लेंगे तो बगावत कैसे हो जाएगी? हाँ तो होनी चाहिए। क्या हो गया? जांच होने से डरते क्यों हो? तुम्हें क्या डर है? तुम्हारा क्या जा रहा, मेरा क्या जा रहा, इसका क्या जा रहा? पर जिनका जा रहा उन्हें तो डर है ना। अरे तन्ने चोरी करके घर भर लिया तो तेरा घर से तो लिखड़ेगा ही चोर का। हराम का खा खा के तुमने जो ये संपत्तियां बना रखी है, कहाँ से आवेंगी? ये लिखड़ेंगी सब। या तो मोदी करा ले, नहीं तो आज सरकार बदलते ही मोदी की भी करा देंगे। चिंता क्यों कर रहे हो तुम?